Let's talk about stable coins today. USD crash ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि how stable are stable coins actually. जब से Terra USD depeg हुआ है, one of the most commonly asked questions is कौन से स्टेबल कॉइन में अपने फंड्स पार्क किए जाएं? ऑफ कोर्स सबसे पहली चॉइस होती है USDT, Tether USDT. क्यों? क्योंकि USDT की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 73.28 बिलियन एट फिल्मिंग टाइम. USDT है Tether का स्टेबल कॉइन. दूसरी चॉइस है USDC. USDC की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 52.99 बिलियन. USDC स्टेबल कॉइन है सेंटर कंसोर्टियम का. सेंटर कंसोर्टियम ओन किया जाता है बाय कॉइनबेस, एक्सचेंज एंड सर्कल. कौन सा स्टेबल कॉइन सेफेस्ट है, इससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये जानना है. और सरप्राइजिंगली अगर हम लोग Terra USD की डीपैगिंग ना देखते तो ये सवाल कोई पूछ भी नहीं रहा होता. तो मोर इम्पोर्टेंट इस वक्त ये जानना है कि क्या स्टेबल कॉइन्स हमें एज ए यूज़र कुछ ओ भी करते हैं लीगली या नहीं. मतलब ये कि जब मैं अपने USDT को लेट्स से कन्वर्ट करना चाहूँगी $1 में, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ लीगली अगर Tether मुझे रिफ्यूज़ कर दे तो. ये सवाल एक और सवाल को पैदा करता है और वो ये है कि हम में से कितने हैं जो स्टेबल कॉइन्स को खरीदते हुए या बाय करते हुए उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्चुअली पढ़ते हैं या समझते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है. इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी. पहला सवाल है कि कौन सा स्टेबल कॉइन हम लोग को यूज़ करना चाहिए इस वक्त गिवन USD का क्रैश हो गया है. और दूसरा सवाल ये है कि क्या स्टेबल कॉइन अपने यूज़र को कुछ ओ भी करता है या नहीं लीगली, यानी कि लीगल स्टैंडिंग क्या होती है USDT के ओनर को. एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है. आई एम नॉट पेड टू प्रमोट एनी ऑफ द स्टेबल कॉइन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. इस वक्त USDT सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेबल कॉइन है विद हाईएस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई. तो इसी की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को हम लोग देखते हैं ये जानने के लिए कि एक स्टेबल कॉइन कितना स्टेबल हो सकता है. USDT की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को अगर गौर से देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी सामने आती हैं जो कि एक पूरे ग्रे एरिया को क्रिएट करती हैं. पहली एम्बिग्विटी Tether USDT की टर्म्स ऑफ सर्विसेज में ये है कि अगर जे यूज़र, यानी कि जैसे मैंने USDT बाय किया तो आई एम द यूज़र, अगर जे यूज़र USDT बाय भी कर लेता है लेकिन अपॉन विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है कि Tether यूज़र को बजाय डॉलर के रिटर्न करे कोई भी बॉन्ड, कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट जो कि उस वक्त USDT की रिजर्व्स में हो. तो प्रॉब्लम क्या है, यूज़र ने यानी कि मैंने बाय किया था एक USDT और पे किया था अपना $1, राइट. तो पहला सवाल ये है या पहला मसला ये है, अगर Tether चाहे तो वो मुझको USD रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. Tether मुझे डॉलर नहीं वापस करता तो वो वापस करेगा मुझे कोई बॉन्ड या कोई स्टॉक या कोई और एसेट जो कि उनके रिजर्व्स में है इस वक्त. और दूसरा इशू ये है, उस बॉन्ड या स्टॉक या एसेट जो कि मुझे मिले हैं उनकी कोई वर्थ है भी या नहीं मुझको नहीं पता और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है. और अगर है तो कितनी वर्थ है, ये सब कुछ मुझको नहीं पता एट टाइम ऑफ बाइंग USDT. और ना ही कहीं ये बात Tether द ओनर ऑफ USDT नहीं क्लैरिफाई करता इन बातों को. तो ये तो था एक ग्रे एरिया या एक ग्रे जोन, यानी कि इन दो सवालों का जवाब मुझको नहीं दिया जाता जब मैं USDT बाय करती हूँ. ऑल्दो हम लोग टर्म्स ऑफ सर्विसेज से अग्री भी कर जाते हैं, उनको साइन भी कर देते हैं एट टाइम ऑफ बाइंग. अब थोड़ा सा और स्क्रूटनाइज करते हैं इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को. दूसरा मसला सामने आता है, Tether अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में ये कहता है कि वो किसी भी विड्रॉल क्लेम को, यानी कि Tether किसी भी विड्रॉल क्लेम को डिले कर सकता है गिवन ये दो कंडीशंस सामने आती हैं. ये उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में लिखा हुआ है जो हम लोग साइन करते हैं बगैर पढ़े यूजुअली. पहला कंडीशन है लिक्विडिटी ना हो और दूसरी कंडीशन ये है जो कि हम लोगों ने एक्चुअली Terra USD के साथ होती देखी है वेरी रिसेंटली, विच वॉज अनअवेलेबिलिटी और लॉस ऑफ रिजर्व्स, यानी कि रिजर्व्स का मौजूद ना होना किसी भी वजह से या लॉस हो जाना, ज़ाया हो जाना. यहाँ पे एक और एम्बिग्विटी ये भी है. एक तरफ तो Tether ये कहता है कि Tether tokens are 100% backed by Tether's reserves, यानी कि USD 100% बैक करता है Tether के USDT रिजर्व्स को ही कहा जाता है. मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर लैक ऑफ लिक्विडिटी हो या अनअवेलेबिलिटी या लॉस ऑफ रिजर्व्स हो
तो टेथर किसी भी विड्रॉल क्लेम को डिले कर सकता है, यानी कि आपका USDT वर्थलेस हो सकता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये किसी को भी नहीं पता। अब ये एम्बिग्विटीज क्यों क्रिएट हुई हुई हैं? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, और आपने ये बात बहुत गौर से सुननी भी और समझनी भी और उस पर मजीद खुद भी रिसर्च करनी है कि USDT सपोजिटली वैल्यूड है 1:1। 1:1 को आमतौर पर लोग समझते हैं कि USDT इज बैक्ड बाय 1 USD, मगर इन रियलिटी 1 USDT एक्सक्लूसिवली, या ये समझे कि जरूरी नहीं है कि 1 USDT बैक्ड हो फिएट करेंसी से, जैसे कि डॉलर। मगर ये कैसे हो सकता है? हमको तो ये बताया गया था कि 1 USDT इज बैक्ड बाय 1 USD, इसी वजह से ये स्टेबल कॉइन कहलाता है, क्योंकि ये डॉलर के साथ पैक्ड है। राइट? रॉन्ग। देखें, रिजर्व्स के जो कॉम्पोजिशन यूज किए जाते हैं टू बैक टेथर टोकन्स, वो टेथर के मुकम्मल कंट्रोल में है और टेथर ही के मुकम्मल डिस्क्रीट पे हैं, यानी कि वो रिजर्व्स डॉलर में भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स में भी हो सकते हैं, स्टॉक्स में भी हो सकते हैं। आम जबान में अगर समझे तो टेथर चाहे तो आपके USDT को $1 का वर्थ का कर सकता है, और अगर टेथर ना चाहे तो USDT किसी भी एसेट से बैक हो सकता है। ये टेथर के चाहने या ना चाहने पे, यानी कि उसकी डिस्क्रिशन पे है। ये बात याद रखिए कि USDT एक सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है, और Terra USD जो क्रैश हुआ, दैट वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन। तीसरा मसला भी है यहाँ पे, टेथर से रिडेम्पशन उस ही सूरत में पॉसिबल हो सकती है कि अगर मैं एज ए यूजर टेथर की वेरीफाइड कस्टमर हूँ। रिडेम्पशन के यहाँ पे क्या मतलब है? मसलन मैं USDT को होल्ड करती हूँ, जब मैं अपना USDT $1 में कन्वर्ट करूंगी, तो जो ये मेरा अमल है या जो मेरा एक्शन है, ये कहलाएगा रिडेम्पशन। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि USDT टेथर से डायरेक्टली भी बाय किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये बात बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं या जानते हैं, इसलिए यूजुअली लोग एक्सचेंज से बाय करते हैं। लेकिन अगर कोई भी यूजर चाहे तो वो जाके टेथर से डायरेक्ट भी USDT बाय कर सकता है आफ्टर क्लियरिंग देयर KYC या नो योर कस्टमर चेक्स। तो चूंकि लोगों को आमतौर पे ये नहीं पता, तो एज अ यूजर मैं USDT बाय करूंगी जाके एक्सचेंज से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर मी। तो चूंकि मैं एंड यूजर हूँ, लेकिन मैं USDT के एंड यूजर नहीं हूँ, मैं एक्सचेंज की एंड यूजर हूँ। इस सूरत में मैं टेथर की वेरीफाइड कस्टमर नहीं हूँ, और वेरीफाइड कस्टमर ना होने की वजह से या ना होने की सूरत में एक पॉसिबल सिचुएशन ये आ सकती है कि जिस एक्सचेंज से मैंने USDT बाय किया है वो रिडेम्पशन ना करके दे मुझे USDT की। अब चलते हैं अपने दो सवालों की तरफ कि क्या स्टेबल कॉइन्स हमें एज ए यूजर कुछ ओ भी करते हैं लीगली या नहीं। मतलब कि जब मैं USDT को कन्वर्ट करना चाहूँ $1 में, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ हर हाल में अगर टेथर ना चाहे तो, या मेरी लीगल कवरिंग क्या है? सवाल का क्लियर जवाब यह है कि यूजर के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है कि टेथर उसके USDT के बदले में उसको $US ही देगा। टेथर सिर्फ अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को रिडेम्पशन का राइट देता है, और वो भी जरूरी नहीं कि रिडेम्पशन डॉलर ही में हो, वो रिडेम्पशन हो सकती है किसी एसेट में या किसी बॉन्ड में जिसकी क्या वर्थ है क्या वर्थ नहीं, वो किसी को भी नहीं पता। वो तभी पता चल सकता है जब ऐसा कोई सिचुएशन सामने आए। इसी जवाब को कंसिडर करते हुए कौन सा स्टेबल कॉइन इस वक्त एट फिल्मिंग टाइम सेफेस्ट है? मेरी नज़र में कोई भी सेफेस्ट नहीं है। द बेस्ट इज सारे फंड्स को फिएट करेंसीज में फिलहाल पार्क करें। कल सिचुएशन क्या हो वो कल देखी जाएगी, लेकिन एट फिल्मिंग टाइम नन इज सेफ इन माय ओपिनियन। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको यूट्यूब नोटिफाई कर सके। मुझे कमेंट में बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अभी भी कोई स्टेबल कॉइन प्रेफर करेंगे, और अगर करेंगे तो वो कौन सा होगा।